बिहार कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिला। टिकट बंटवारे हो गई, बता दें कि दोनों चरण का जो नामांकन है, नामांकन भी हो गया। लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ अब जो है मोर्चा खोल दिए हैं। बता दें कि आदित्य पासवान, इनको एक समय जो है अध्यक्ष भी, बिहार यूथ का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन अब जो है ये लगातार जो है अपने प्रभारी के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए हैं। जो बिहार के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, कृष्णा अलबरू, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों जब राहुल गांधी बिहार आए हुए थे, वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे थे, लेकिन अभी टिकट छोड़ नारा लगा रहे हैं। आदित्य पासवान जी लगातार अपने ही जो आपके प्रभारी हैं उन पर आप आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए कि टिकट चोर हैं, कार्यकर्ताओं को अनदेखी की गई, टिकट को बेची गई है। ये देखिए, ये आरोप साक्ष्य के साथ है और जो हम बात कह रहे हैं इसमें 100% सच्चाई है कि किस तरह से कृष्णा अलबरू, उनके सर्वे की टीम जो कांग्रेस के लिए सर्वे कर रही है, बिहार के अध्यक्ष राजेश राम, नेता विधायक दल शकील खान और जितने भी सह प्रभारी हैं, सब लोगों ने मिलकर बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया है। बिहार में जो युवा, जो संघर्षशील हमारे साथी हैं, जो पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे कि उन्हें इस चुनाव में मौका मिलेगा, उनकी राजनीतिक हत्या करने का साजिश प्रभारी, सह-प्रभारी, अध्यक्ष और नेता विधायक दल ने किया है, तीनों मिलकर सर। और इसमें पप्पू यादव का भी बहुत बड़ा हाथ है। पप्पू यादव कांग्रेस में है नहीं, तो कैसे आप कहते हैं कि उनका नहीं, वो तो लगातार कहते हैं कि कांग्रेस में है और कांग्रेस में उन्होंने विलय कर दिया पार्टी को। कांग्रेस के नेता वो तो छोड़िए, अपनाते ही नहीं है ना। मुद्दा वो नहीं है। आज पप्पू यादव ने इंटरफेयर किया और टिकट चोरी में उनका बराबर का हाथ है, साथ है इन लोगों के साथ। बिहार की धरती पे आकर के इन लोगों ने बाहर से बिहार के लोगों को टिकट से मरहूम करके, टिकट चोरी करके राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। राजनीति में इन्होंने राजनीति को बिजनेस बनाया है और व्यवसायीकरण किया है। राहुल गांधी जी जो संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी की बात पूरे देश में कर रहे थे, उसकी हत्या, उसे ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया है। तो हमारा विरोध किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने पैसे के दम पर राजनीतिक हत्याएं बिहार में की हैं और ये संदर्भ जारी रहेगा। इस संदर्भ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मेल किया है, या आपने जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, क्या उनको मेल किया है? सभी लोगों को मालूम है हमारा स्टैंड, सभी लोगों को मालूम है, चाहे वो हमारे राहुल गांधी जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हो, बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता हो, प्रभारी, सह प्रभारी, सभी लोगों को मालूम है। और ये साक्ष्य हमारे पास है कि किस तरह से सर्वे टीम के माध्यम से इन्होंने गड़बड़ किया है। ये सर्वे टीम ने, ये सिर्फ बिहार नहीं है, इन्होंने छत्तीसगढ़ हराया। इस सर्वे के कारण कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारते जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव हारा, हरियाणा चुनाव हारा, हरियाणा में 16 व्यक्तियों का टिकट इन्होंने काटने का काम किया इस सर्वे टीम के माध्यम से, और सभी उन 16 व्यक्तियों ने चुनाव में वो लोग गए और सभी लोग दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो तीसरे स्थान पर गए। ये सर्वे टीम का मैजिक था। बहुत गंभीर आरोप महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा आप मेरी बात सुनिए पहले, बीच में नहीं काटिए। महाराष्ट्र में इसी सर्वे टीम के कारण हार हुई, हरियाणा में हार हुई, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे थे, इसी सर्वे टीम के कारण हार हुई। ये सर्वे टीम 20 करोड़ रुपया लेती है और यहां पे सर्वे के नाम पर सिर्फ घोटाला कर रही है। अगर यही पैसे बिहार के कार्यकर्ताओं को 6 महीने पहले दिए आते, प्रखंड अध्यक्षों पे खर्च किए आते, जिला अध्यक्षों को दिए आते, अपने जिलों में काम करने के लिए आम कार्यकर्ताओं को दिए आते, तो आज जो बिहार में बात होती है कि कांग्रेस रिवाइव करती, तो आज हम 40-50 सीट जीतने के स्थिति में रहते। लेकिन नहीं, इन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए सर्वे टीम के माध्यम से इन्होंने अपने पसंदीदा कैंडिडेटों को आगे करके उसमें चुनाव लड़ाने का काम किया है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप हरियाणा में 2 लोगों को लड़ाया सर्वे टीम से। अरे सर्वे टीम का काम क्या है? सर्वे करना, निकल जाना, आगे बढ़ना, जो वस्तु स्थिति सही है वो देना। लेकिन नहीं, वहां भी 2 आदमी लड़ा और जमानत जब्त हुई। यहां भी पटना साहिब का कैंडिडेट इसी सर्वे टीम का सदस्य था। देखिएगा क्या होगा। तो ये गड़बड़ झाला पूरे देश में ये लोग कर रहा है। सर्वे सिस्टम को कांग्रेस से हटाना चाहिए।
कार्यकर्ताओं की पूछ होनी चाहिए। आज तक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते आ रहा था और जमीन पर कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। जमीन पे प्रखंड अध्यक्ष ही चुनाव लड़ता है, जमीन पे जिला अध्यक्ष ही चुनाव लड़ता है। कांग्रेस का जो विचारधारा पूरी तरीके से लिप्त करने की कोशिश हो रही है। विचारधारा रहा ही नहीं। इन लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा को, जिस विचारधारा के लिए हम लड़ रहे थे, जिस विचारधारा के लिए आम कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा था और कर रहा है आज भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पार्टी की जीत हो और आज भी संघर्ष हो रहा है, लेकिन उस विचारधारा को इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। गलत प्रत्याशियों के कारण कांग्रेस पार्टी को बिहार में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये 14 तारीख को हम लोग देखेंगे। पूर्णिया सदर सीट मैं आपको दिखाता हूं, मेरा मोबाइल लाइए वहां से, मैं आपको दिखाता हूं मोबाइल में कि ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। वो उसमें जो वहां पे कुमार दिवाकर थे, इन्होंने माई बहन योजना चलाया था, घर घर अधिकार योजना चलाया था, झंड और गुलदस्ता योजना चलाया था। सारे योजनाओं में पूरे जिले में वो टॉप पर, इनफैक्ट बिहार में टॉप पर थे। टिकट के दावेदार वही हुए, कुमार दिवाकर। लेकिन टिकट मिलता है एक जनता दल यूनाइटेड से आयात किए हुए व्यक्ति को, जिसको पप्पू यादव ने टिकट दिलाया, जितेंद्र कुमार। टिकट उसको मिलता है। क्यों? कहां गया था सर्वे आपका? इसी तरह से कुछ हाईकोर्ट में चलिए, 1 महीने पहले पार्टी में आया हुआ व्यक्ति को उसको टिकट दे दिया गया। क्यों? कारण बताना होगा आपको। तो ऐसे पूरे बिहार में इन्होंने खेल किया है। नालंदा में इसी तरह से इन्होंने खेल किया। हरनौत में इन्होंने लोजपा से आयात करके दिया। वहां हमारा अति पिछड़ा समाज का लड़का पिछले 10 वर्षों से मेहनत करा था, पिछली बार भी उसे टिकट नहीं मिला था, इस बार उसे टिकट मिलने का उम्मीद था और वो जीतता, लेकिन वहां भी आयात कर दिया गया, आयात करके टिकट दिया गया। और हमारे प्रभारी कहते हैं कि हमने कुछ गलतियां नहीं की है, ये विरोध जो गलत है। तो आप साबित कीजिए, आपकी टीम साबित करे कि किस तरह से आपने जो गड़बड़ झाला का आरोप हम लगा रहे हैं कि ये सर्वे टीम के माध्यम से, सर्वे टीम के आड़ से आप लोगों ने करोड़ों रुपए की उगाही की है। आप उसको प्रूफ कीजिए कि आपका सर्वे टीम सही था और सही लोगों को टिकट दिया। हम तो आरोप लगा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि सर्वे टीम के माध्यम से आपने पूरे बिहार में टिकट को बेचने आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप का कोई साक्ष्य है आपके पास या किसी प्रकार का प्रूफ रखे हुए हैं कि इनको जो टिकट दिया गया है, इतने रुपया लेकर दिया गया या संघ से आए हैं तो इनको दिया गया है? तो अब कैसे आपको और क्या साक्ष्य है? जब मैं आपको तस्वीरें शेयर कर रहा हूं कि संघ में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित गिरी, एक नहीं 10 तस्वीर है, और तुरंत 4 दिन पहले उसको ज्वाइन करा करके जब टिकट कैंडिडेट बना दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? वो कहां था? कांग्रेस का सदस्य था वो, इंद्रदीप चंद्रवंशी। आप देखिए उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल करके, आपको देखिए एक नहीं हजारों फोटो दिखेगा जिसमें कि बिहार के सारे जाने माने भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो या कोई भी हो, सबके साथ वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वो कौन होता है? आम कांग्रेसी का उतना फोटो रहेगा, एक आध फोटो मान सकते हैं। तो इन लोगों ने गड़बड़ किया है, सर्वे का इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं का गला घोटा है। जो काम आम कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था, जो काम संघर्षशील युवाओं को करना चाहिए था, उनकी राजनीतिक हत्या की गई है और पैसे की उगाही बड़े रूप में की गई है। और बिहार जो है, बिहार ये बिहार की धरती है कृष्णा लावरू जी, ये आपने बिहार को समझा नहीं। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, जेपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि रही है। हम जानते हैं कि आपके जैसे लोग पर्सनल इंटरेस्ट के साथ आते हैं बिहार में, अपना फायदा करके निकल जाते हैं। राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश में संघ के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, राहुल गांधी जी पूरे देश में जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उस हिस्सेदारी को इन्होंने मानने का काम किया है। ईबीसी ओबीसी की बात करेंगे कि हमने दिया, तो वो सारे आयातित हैं, सारे आयातित हैं, कोई अपनी पार्टी का नहीं है, सारे आयात किए हुए ईबीसी ओबीसी को इन्होंने टिकट दिया। क्या अपनी पार्टी में कोई नहीं था? आपके अपनी पार्टी में कोई दलित नहीं था? आप दूसरी जगह से ला करके दे रहे हैं। संख्या के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की गई, उसमें बिहार में 19% अनुसूचित जाति जनजाति है, 14% हम लोग हैं। हमारे पासवान की आबादी सबसे ज्यादा है, उस अनुपात से सबसे ज्यादा सीट पासवानों को मिलना चाहिए था। तो मिला किसको? रविदास समाज को 6 सीट, पासवान समाज को 2 सीट, क्योंकि अध्यक्ष जो हैं वो रविदास समाज से हैं और वो पासवानों की हकमारी उन्होंने किया है। रजक समाज का जो सीट है, रजक समाज का जो हिस्सेदारी है वो 2% के आसपास होता है, उसको 1 सीट मिलना चाहिए था। कहां मिला? उसको 2 सीट दे दिया गया। क्यों? कहां गया हमारा मुसहर भाई? कहां गया हमारा भुइया भाई? कहां गया हमारा नट भाई? क्यों नहीं उनको टिकट मिला?
चलिए, ये थे कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हम गलत के खिलाफ हमेशा आवाज को बुलंद करते रहेंगे, चाहे हम पार्टी में रहें या न रहें। बता दें कि इन्होंने गंभीर आरोप लगाया कृष्णा अलावरू पर। इसके साथ ही साथ जो बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन पर आरोप लगाया, और शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं उन पर गंभीर आरोप लगाया कि इन्होंने जो है सर्वे के अनुसार जो है टिकट इस बार दी गई है। तो इसमें देखिएगा आने वाले जो 14 नवंबर होगा, 14 नवंबर को खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।